नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार आपके अपने इस YouTube चैनल CGG के DK में सभी दोस्तों का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हो दोस्तों, हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे पद आई हुई है उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत। तो आज मैं उसी के बारे में डिस्कस करने के लिए आप सभी के सामने सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। डिस्कस करूँगा क्योंकि बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कैसे तैयारी करें, कहाँ से पढ़ाई करें। उस पर क्योंकि लिख दिया है, हमारे सिलेबस में लिख दिया है कि उच्च शिक्षा विभाग के आप लोग के अंतर्गत केवल 9वीं और 10वीं के ही बुक को पढ़ना है करके। तो पूरा स्ट्रेटजी बताऊंगा दोस्तों कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कैसे विश्वास करना है। किसी के यूट्यूब के वीडियो के बारे में कहाँ से कहाँ तक पढ़ाई करना है, सबको आज मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा आप लोग को कि पढ़ाई कैसे करना है, कहाँ से करना है और एक अच्छे से डेली हम लोग कितने स्ट्रेटजी होनी चाहिए हम लोग को पढ़ाई करने के लिए, तभी हमारा एग्ज़ाम कैसे क्रैक होगा। पूरा मैं सिलेबस के साथ एक रणनीति, अच्छे से रणनीति के साथ सबको बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, तब मज़ा आएगा दोस्तों। ठीक है, कहाँ से पढ़ाई करें, कैसे करें पूरा डिटेल बताने वाला हूँ और कितना क्वेश्चन आएगा और कितने दिन में तैयारी होगी, एग्ज़ाम कब हो सकता है, सब के बारे में डिस्कस करूँगा। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों हम लोग आप लोग का सिलेबस के बारे में और कितने पोस्ट आया हुआ है उसको देखते हैं। तो देखो दोस्तों, हम लोग आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर आप लोग का देखिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर दिया है, आप लोग क्या दिया है, हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे ये जानना जरूरी है। देखो तो मान के देखो, उच्च शिक्षा विभाग जो छत्तीसगढ़ हमारे भर्ती है 2023, जो अभी 2023 में जो कौन निकाला है, उच्च शिक्षा विभाग। उच्च शिक्षा विभाग ने हमारा देखा जाए तो टोटल 880 पोस्ट निकाला है। कितना निकाला है? 880 पोस्ट। तो टोटल 880 पोस्ट निकाला है दोस्तों। तो 880 पोस्ट निकाला है, जिसमें का आप लोग का देखा जाए तो टोटल 400 से ऊपर 410 लगभग टोटल आप लोग का क्या दिया हुआ है, हमारा प्रयोगशाला परिचारिका दिया है, लैब अटेंडेंट का। और आप लोग का देखा जाए टोटल इसमें से फिर आप लोग का 400 से 60 पोस्ट, 70 पोस्ट लगभग आप लोग का भृत्य है ना, भृत्य चपरासी जो है, और आप लोग का चौकीदार और स्वीपर का दिया हुआ है। तो लेवल किस किस तक आ सकता है हमारे एग्ज़ाम में, सिलेबस क्या है, क्योंकि सिलेबस में लिख दिया है केवल कि यहाँ से यहाँ तक आया करके, पूरा डिटेल में उसका सिलेबस नहीं दिया है। तो इंसान आप लोग का जो एक्सपीरियंट है, जो तैयारी कर रहे हैं, सही बच्चे कंफ्यूज हैं कि हम लोग कहाँ से पढ़ाई करें और कैसे करें। तो मैं आज आप लोग को डिटेल बता रहा हूँ दोस्तों। वैसी पढ़ाई करनी है और एक स्ट्रेटजी बनानी है और खुद पर विश्वास करके तैयारी करनी है। देखते हैं चलो। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग जो प्रयोगशाला, जो परिचारक एवं भृत्य चौकीदार तथा स्वीपर का जो भी भर्ती परीक्षा जो भी सिलेबस होगा, तो सिलेबस के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फिर बताता हूँ कि कैसे तैयारी करनी है। चलो देखो दोस्तों, देखो दोस्तों, हम लोग देखेंगे, मान के चलो सबसे पहले क्या देखेंगे, प्रयोगशाला परिचालक जो सिलेबस है उसका टोटल ओवरव्यू देखेंगे। क्या देखेंगे कि उसका सिलेबस क्या है। हमारे टोटल जो प्रयोगशाला परिचारक है आप लोग का लैब अटेंडेंट, ये जो इसका परीक्षा है कौन से पैटर्न में होगा, डिस्कस करते हैं। क्लियर है? तो देखो पद की परीक्षा पैटर्न कैसे कैसे हो सकता है, मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, चलो तो ध्यान देना आप लोग। पहला देखो, सबसे पहले जानना है आप लोग को कि हमें रियल में देखा जाए जो आप लोगों का क्या है, ये प्रयोगशाला परिचारिका है। तो जो प्रयोगशाला परिचारिका है, देखो टोटल ये सामान्य विज्ञान 2 चरणों में पूरा होगा। ठीक है, तो ये जो टोटल कुल प्रश्न हमारा टोटल कितना होगा दोस्तों, 100। ठीक है, सामान्य विज्ञान मतलब देखो हमारा 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक सामान्य विज्ञान, ठीक है, और दूसरा है आप लोग का दोस्तों विज्ञान के साथ आप लोगों का सीजी है ना, सीजी के साथ आप लोग का हमारा इंडियन का भी थोड़ा सा है। तो दोनों का हमारा क्या है, आप लोग का सिलेबस दिया हुआ है। तो पहला सिलेबस क्या जानना है, देखो तो इसमें बताया है सामान्य अध्ययन हमारा पहला
विज्ञान के बारे में क्या बताया है, विज्ञान जो हमारा विज्ञान है, ये विज्ञान हमारा विज्ञान आप लोग का टोटल आप लोग का 60 क्वेश्चन आएगा, 60 क्वेश्चन आएगा अर्थात 60 नंबर का आएगा। ठीक है, प्रश्नों की संख्या रहेगी 60, वो भी ऑब्जेक्टिव, और टोटल उसका मार्क्स रहेगा, अंक रहेगा, टोटल 60 अंक आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये समझने वाली बात है कि 60 हमारा जो सामान्य विज्ञान है 60 अंकों का होगा। तो क्या तीनों जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, क्या तीनों पार्ट से आप लोग का 20-20 नंबर का आएगा? तो आप लोग को सोचना है कि आप लोग रियल में एग्ज़ाम किसके दिलाने वाले हो, तो प्रयोगशाला। तो मैं मेरे अनुसार बता रहा हूँ दोस्तों, प्रयोगशाला परिचारक एग्ज़ाम दिलाने वाले हो तो आप लोग केमिस्ट्री अर्थात रसायन के बारे में समझो। रसायन के बारे में हमारा प्रयोगशाला अधिकतर आप लोग का उसका वेटेज रहता है, फिजिक्स के बारे में थोड़ा वेटेज रहता है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से समझो आप लोग। विज्ञान में हमारा 3 चरण होता है, एक होता है जीव विज्ञान, ठीक है, जीव विज्ञान के साथ दूसरा आप लोग का रसायन है, रसायन के बाद तीसरा आप लोग का क्या है, भौतिक है। ठीक है ना, भौतिक। तो आप लोगों का इस तीनों में से अब 60 नंबर का आएगा बोला है, तो क्या जीव में से सभी विषयों में से आप लोग का 20-20 नंबर का आएगा? क्या ऐसा लगता है कि आप लोग को? तो ऐसा नहीं, मेरे हिसाब से लगना जीव विज्ञान का आप लोग 15 नंबर, 15 क्वेश्चन इसका रेडी करिए, और बच गया आप लोग का इसका आप लोग का 25 ये। ठीक है, कितना हो जाएगा, 30 नंबर। देखो आप लोग का ये 15 हो गया, तो 15 के बाद आप लोग का देख लो, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 20 इसमें का हो सकता है, 20-25। ठीक है, रसायन को ज़्यादा वेटेज दीजिए तो इसमें कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, फिजिक्स को कम वेटेज दीजिए, 15, और इसमें आप लोग का 15 से 20 कर दो, फिजिक्स को 5 और। ठीक है, तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप ये सब बता रहा हूँ कि फिजिक्स और केमिस्ट्री को ज़्यादा वेटेज दो, ज़्यादा से ज़्यादा केमिस्ट्री को। रसायन जो हमारा रसायन लगभग आप लोग का हमारा ये मेरे हिसाब से आप लोग का आ सकता है, टोटल कहना चाहिए तो आप लोग का 25 से 30 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन, 25 से 30 क्वेश्चन। तो आप लोग का 25 से 30 क्वेश्चन किस में से आ सकता है, रसायन में से आ सकता है दोस्तों, रसायन में आ सकता है। और बाकी जो बच जाएगा इधर का आप लोग का याद कर लो, 15 से 20 फिजिक्स में देख लो, बाकी आप लोग का कम से कम जीव विज्ञान को कम वेटेज दो, थोड़ा 15 नंबर का वेटेज दो, 15 क्वेश्चन का। ठीक है, तो ऐसा तैयारी करो। फिर उसके बाद आप लोग का जो जीएस है, तो छत्तीसगढ़ का जीएस और हमारा भारत का जीएस दोनों को आएगा, इंडियन और सीजी। तो इंडियन और सीजी दोनों आएगा। तो आप लोग देखो कुल प्रश्न जो हमारा आएगा, जो हमारा क्या होगा आप लोगों का, देखो तो इसमें देखो सामान्य अध्ययन जो हमारा है, आप लोग समझना, सामान्य अध्ययन दिया देख रहे हो, सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन अर्थात हमारा जो जीएस है, जीएस एक भारत का जीएस आएगा और सीजी का। तो भारत में बोला है दोस्तों, तो केवल भारत का भूगोल बोला है, केवल क्या बोला है, भारत की भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक, केवल भारत की भौतिक स्थिति को समझना है, फिजिकल डिवीजन को, और उसके सामाजिक को समझना है। सामाजिक मतलब कौन कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्रता मतलब उस समय हमारा सामाजिक या आर्थिक दृष्टि से काम किया था। ठीक है, पैसों था, थोड़ा सा इकोनॉमिकल को देखना है, आर्थिक को थोड़ा सामाजिकता के रूप में देखना है भारत के हमारा। तो कहीं ना कहीं सामाजिक की बात कर दिया, मतलब कहीं ना कहीं हमारा हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन आ सकता है थोड़ा सा, है ना। जैसे कि मान के पूछ देगा आप लोग का प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था, है ना। अगर पूछ देगा हमारे का कहना चाहिए प्रार्थना समाज के साथ आप लोग का पूछ देगा कि जैसे कि पूछ देगा ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, समाज से डिपेंड है दोस्तों। तो कुछ जीएस ऐसे आ सकते हैं हमारे, ठीक है, भारत के परिप्रेक्ष्य से। और भारत के भौतिक बोल रहे हैं ना, तो भारत का पूरा फिजिकल समझना है कि भारत हमारे कितने बाहर के राज्य कितने देशों से लगा हुआ है। ठीक है, भारत में कितने हमारे आप लोग का राज्य है, वहाँ का मुख्यमंत्री, राज्यपाल कौन कौन हो सकता है, और पूरे भारत में आप लोग का फिर भौतिक के साथ साथ नेशनल पार्क, अभ्यारण्य, ये सभी भौतिक में आएगा दोस्तों। ऐसे रणनीति बनाना है। उसके बाद देखा जाएगा छत्तीसगढ़ के बारे में, तो छत्तीसगढ़ में तो टोटल पढ़ना है दोस्तों, कुछ भी नहीं छोड़ना है छत्तीसगढ़ में, टोटल पढ़ना। देख लो छत्तीसगढ़ में क्या बोला है, देखिए आप लोग स्वयं देखिए छत्तीसगढ़ में क्या पूछा है, आप लोग समझना। देखिए तो छत्तीसगढ़ में क्या पूछा, देखो भारत, सबसे पहले बता दिया भारत की भौतिक और सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, तो केवल भारत के भौगोलिक स्थिति को समझना एक। उसके बाद ये हमारा जीएस में भारत तो हो गया, ठीक है, इंडियन वाला हो गया।
इंडियन के बाद देखना है हमें पूरा सीजी को समझना है, ठीक है, पूरा सीजी को। तो सीजी में क्या क्या बोला है, छत्तीसगढ़ का भूगोल, ठीक है, जियोग्राफी आप छत्तीसगढ़। तो उसका जलवायु देखना है, जनगणना देखना है, पूरा तात्विक एवं पर्यटन स्थल देखना है। उसके बाद छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक। उसके बाद छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय एवं पंचायती राज, पंचायती राज के बारे में जानना है पूरा डिटेल दोस्तों। उसके बाद छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन, भारत एवं छत्तीसगढ़ के समसामयिक की घटना देखो दोस्तों। ये हमारा कितने नंबर का आएगा, 40 नंबर का आएगा। तो 40 नंबर में तो आप लोग को 10 नंबर केवल आप लोग करंट अफेयर समसामयिक की घटना में ध्यान देना है। 10 नंबर का टेबल किसमें, भारत और छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर में पढ़ना है हमें। उसके बाद देखा जाए तो 30 नंबर है आप लोग का टोटल। हमारा 30 नंबर भूगोल का कम से कम आप देखा जाए तो भूगोल को 5 से 8 क्वेश्चन, ठीक है, 10 भी हो सकता है, मतलब 10 क्वेश्चन समझो। तो बच गया टोटल 20 क्वेश्चन हमारे छत्तीसगढ़ का, ऐसा समझना हो, ऐसा तैयारी करना है। इस प्रकार आप लोग का होगा ये आप लोग का परिचारक का, आप लोग का प्रयोगशाला परिचारक का। अगर हम लोग भृत्य की बात करें, किसके बात करें, भृत्य की बात करें, ठीक है। देखो अगर हम भृत्य की बात करें तो भृत्य की बात करें तो कहा चाहिए, देखो भृत्य को बात करने से पहले उसमें एक बात लिखी थी आप लोग का प्रयोगशाला परिचारिका में कि ये जो सिलेबस आएगा आप लोग का हमारे 9th और 10th, 9वीं और 10वीं के उच्च शिक्षा स्तर का आएगा बोला है। तो केवल मतलब 9वीं और 10वीं का। तो दोस्तों आप लोग का इसमें आप लोग का 9वीं और 10वीं थोड़ा सा लेवल को बढ़ा सकते हो दोस्तों आप लोग, ठीक है, थोड़ा सा लेवल को बढ़ा सकते हो। क्योंकि अगर ये पूछना शुरू कर देगा, हमें ये फिक्स नहीं पता कि व्यापम लेगा कि आप लोग का उच्च शिक्षा विभाग लेगा कि CGPSC लेगा, कोई कंफर्म है क्या, अभी तक लिखा के बताया क्या, नहीं। तो ये लेवल अगर हाई जाएगा तो ये आप लोग का लैब टेक्नीशियन की तरह भी हो सकता है, लेकिन जहाँ तक की बात है ये उतना हाई लेवल नहीं जाएगा, हाई लेवल नहीं जाएगा दोस्तों। तो आप लोग 9th और 10th के नीचे स्तर का NCERT का बुक पढ़िए पूरा। हमारा जो छत्तीसगढ़ का SCERT है, छत्तीसगढ़ का पूरा पढ़ो, NCERT पूरा पढ़ो, और हमारा केंद्र की जो बुक है उसको पूरा डिटेल पढ़ो। और हमें कंपटीशन के थ्रू से पढ़ना है, ठीक, कंपटीशन के थ्रू से पढ़ना है, ना कि बुक को पढ़ दिए ऐसा वैसा नहीं, ठीक है। चलो तो उसको देखना है, ठीक है। उसका सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग प्रयोगशाला परिचारिका का जो था वो सिलेबस में आप लोग को डिस्कस कर लिया। अब देखें, अब देखते हैं हम लोग आप लोग का ये सामान्य अध्ययन देखो जो भृत्य और चौकीदार है। तो भृत्य और चौकीदार का जो पोस्ट है दोस्तों आप लोग का, ये भी आप लोग का 400 से 10 पोस्ट से भी ज़्यादा है। तो ये भी एक अच्छा सुनहरा मौका है नौकरी पाने का आप सभी के लिए। क्लियर है? तो देखो सबसे पहले इसमें कितना है, कुल प्रश्न संख्या 100 का आएगा, टोटल 100 क्वेश्चन आएगा। तो 100 क्वेश्चन आएगा तो इसमें याद रखना टोटल 100 क्वेश्चन आएगा। तो 100 क्वेश्चन आएगा जिसमें से कितने कितने डिवाइडेड रहेगा, देखो टोटल कितना आएगा, 100 क्वेश्चन आएगा। तो 100 क्वेश्चन आएगा, तो 100 क्वेश्चन आएगा तो किसमें का ज़्यादा वेटेज रहेगा और किसमें का कम। तो सिलेबस देखिए सीधी बातें लिख दिया है। क्या लिखा है, भारत देश से संबंधित सामान्य ज्ञान, पहला भारत देश से संबंधित सामान्य ज्ञान। तो भारत देश से संबंधित सामान्य ज्ञान क्या है, भारत देश, हमारा भारत देश कौन कौन से देश से लगा हुआ है, हमारे भारत में कितने राज्य है, कितने केंद्र शासित है, वहाँ के राज्यपाल कौन है, वहाँ के राष्ट्रपति कौन है हमारे भारत का, ये सभी राज्यपाल अलग अलग राज्यों का कौन कौन है, ठीक है। नेशनल पार्क कितना है, हमारे सत्य में जयते में जो आप लोग को भारत का जो दिया गया है उसका सिंबल, तिरंगा के बारे में और कुछ, ये सभी हमारे सामान्य परिचय पढ़ना है दोस्तों, ज़्यादा अंदर नहीं जाना है। क्योंकि एक लेवल होता है, अगर आप लोग हाई लेवल के पढ़ोगे तो इससे वंचित रह जाओगे, चपरासी की भी पोस्ट नहीं निकलती, वंचित रह जाओगे, ठीक है। अगर बात किया जाए देखो तो इसमें का टोटल अगर कहा जाए तो कम से कम 10 क्वेश्चन इसमें से आएगा दोस्तों, 10 से 15 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन आप लोग का भारत देश से संबंधित सामान्य ज्ञान आएगा, 10 से 15 क्वेश्चन। अगर बात करते हैं हम लोग इसका फिर भारत एवं छत्तीसगढ़ की समसामयिक की घटना, तो करंट अफेयर देखो, करंट अफेयर तो फिक्स है दोस्तों आप लोग का 10 से 15 आएगा ही, करंट अफेयर 10 से 15। इस प्रकार 25 से 30 क्वेश्चन आप लोग का करंट अफेयर और भारत के सामान्य परिचय से आएगा। बच गया दोस्तों 70, ठीक है, बच गया 70, 60 से 70 क्वेश्चन बच गया। तो टोटल 60 से 70 क्वेश्चन जो है दोस्तों पूरा छत्तीसगढ़ से आएगा, और छत्तीसगढ़ में कुछ भी नहीं छोड़ना है हमें, पूरा पानी कर देना है पढ़ पढ़ के,
ठीक है, देखो क्या क्या है। पहला छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान क्या क्या रहा, छत्तीसगढ़ का भूगोल जानना है, जलवायु भौतिक दशा, जनगणना, पुरातात्विक पर्यटन स्थल। तो जो लेवल आप लोग प्रयोगशाला में पढ़ोगे वही लेवल आप लोग का इसमें भी पढ़ना है, तो ये दोनों मेंटेन हो जाएगा दोस्तों। इसमें थोड़ा लेवल कम रहेगा, लेकिन दोनों को पढ़ेंगे तो दोनों काम आ जाएगा। ठीक है, हम लोग प्रयोगशाला परिचालक को तैयारी करते करते पूरा छत्तीसगढ़ तैयारी करना है, ठीक ना। तो याद रखना, फिर छत्तीसगढ़ की जो अर्थव्यवस्था है, वन कृषि है, छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन, पंचायती राज, जो आप लोग का जिस उसमें दिया है आप लोग का प्रयोगशाला परिचालक में, सेम इसमें स्वीपर वृत्त में भी दिया है, ठीक ना। इस प्रकार से आप लोग का याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आप लोगों का, इस प्रकार आप लोग का सिलेबस हो जाएगा। अब सिलेबस के बाद आती है दोस्तों, आप लोग को याद रखना, देखिए अब हम बात करेंगे, देखो अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों, सिलेबस जान गए, सिलेबस जानने के बाद कैसे रणनीति होनी चाहिए, हमारी तैयारी कैसे होनी चाहिए। हम लोग दूसरे के YouTube को देख देख करके, दूसरे के चैनल को देख देख करके, हम YouTube को विश्वास कर करके किसी लोग पर बिना सोचे समझे विश्वास करने लगते हैं, एक अंधकार ज़िंदगी में आ जाते हैं आप लोग सभी, ठीक है। तो किसी भी प्रकार के बच्चों को अंधकार में नहीं रखना है, ठीक है। हमारा यही उद्देश्य है, हम चाहते हैं कि आप लोग का जो भविष्य है बन जाए और माता पिता का नाम रोशन करो और एक सरकारी नौकरी में आप भी आ जाइए, ठीक है। तो दोस्तों याद रख, देखो किसी के भी विश्वास नहीं करना है, सबसे पहले तैयारी करें तो खुद पर विश्वास करना है। और इसका सटीक स्ट्रेटेजी कैसे रहेगी, देखो सबसे पहले ये चीज़ होता है कि इसका जो है आप लोग का पहला क्वेश्चन, बच्चे लोग को पहला क्वेश्चन है सर इसका एग्ज़ाम कब होगा। पहला क्या है, परीक्षा कब होगा, पहला क्वेश्चन बच्चों लोग का, ठीक है। परीक्षा कब होगा, ठीक है। सबसे पहले परीक्षा होने से पहले तो आप लोग का भी जो पोस्ट निकली उसमें सभी अप्लाई कर दो, फॉर्म अप्लाई कर दो। अप्लाई करने के बाद सोचो पेपर कब होगा, अप्लाई किए नहीं है पेपर कब होगा सोच लेते हो। तो देखो अप्लाई करेंगे अभी 10 तक, हमारा देखो हमारा ये आप लोग का 10 तारीख तक, आप लोग का 10 सितंबर है ना, अक्टूबर नवंबर, तो हमारा 10 अक्टूबर तक क्या है आप लोग का, नवंबर तक है ना। तो 10 नवंबर तक आप लोग का लास्ट डेट है, 10 नवंबर तक लास्ट डेट है, पहले फॉर्म अप्लाई करो। नवंबर के बाद 5 दिन का उसमें त्रुटि सुधार है, त्रुटि सुधार करने जब गलती होगी तो उसके बाद जानना है हमें कि परीक्षा कब होगा। देखो अभी आचार संहिता 17 तक तो आप लोग का वोट होगा, 17, 18, 19, तो इस महीने में 20-25 तक, मतलब नवंबर तक पूरा टोटल आप लोग का किस में चला जाएगा, पूरा आप लोग का वोटिंग में चला जाएगा। उसके बाद वोटिंग के बाद आप लोग को समय नहीं मिलेगा, तुरंत एग्ज़ाम ले गए। इसके बाद एग्ज़ाम लेने के बाद CGPSC भी लेना है और बहुत सारे पोस्ट निकले उसको भी लेना है। तो कौन सरकार आएगा कौन सरकार नहीं आएगा ये सोच विचार में मत रखो आप लोग। परीक्षा होगा फॉर्म अप्लाई होने के आप लोग के पास स्टेजी रहेगी केवल 1 महीना से ज़्यादा नहीं रहेगा। 1 महीना अगर और टाइम देगा तो 40 दिन, मतलब ठीक है 1 महीना और 15 दिन देगा तो 40 से 45 दिन। तो आप लोग के पास केवल 40 से 45 दिन है दोस्तों, 40 या 45 दिन। फॉर्म अप्लाई करने के बाद 40 से 45 दिन समझ सकते हो, ठीक है। ये 45 दिन भी मत बोलो, केवल 1 महीना लो, 1 महीना, इसको 45 दिन को भी मत समझो, 1 महीना करो, ठीक है। कितना करोगे, 1 महीना, ठीक है। तो पहला आप लोग का क्वेश्चन है परीक्षा कब होगा, किसी को नहीं पता परीक्षा कब होगा, लेकिन मैं बता रहा हूं दोस्तों परीक्षा इसका फिक्स है, होगा, क्योंकि बहुत सारे वैकेंसियां हैं, लेना पड़ेगा सरकार को। और परीक्षा होगा कब होगा, तो यही चीज़ बता रहा हूँ। परीक्षा आप लोगों का परीक्षा जो है फॉर्म अप्लाई के 1 माह बाद हो जाएगा, 1 माह बाद। तो केवल आप लोग के पास 1 महीना से 40 दिन है दोस्तों, ठीक है, 1 महीने बाद लगभग, ठीक है। और ज़्यादा समय जाएगा तो हद सच बता दिया 40-45 दिन, 1 माह, ठीक है। उसके बाद 1 माह का बात होता है, मतलब परीक्षा कब होगा करके हो गया। उसका दूसरा क्वेश्चन पूछा था तैयारी कहाँ से करें, तो उसमें लिखा है आप लोग का 9 से 10th, ठीक है, 9 से 10th। तो 9 से 10th को देखिए, तो आप लोग का मैं एक बुक बता रहा हूँ NCERT का आप लोग को एक फिजिकल आप लोग का ऑब्जेक्टिव टाइप भी मिलेगा और आप लोग का उसमें एक छोटा सा पतला आएगा 100-150 का, उसे खरीद दीजिएगा NCERT का। तो आप लोग का उसमें केवल 9, 10 से लेकर उसमें 6 से लेकर 12 तक दिया है, 6 से 12 तक,
जो कि थोड़ा सा हमें हाई लेवल पढ़ना है, थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन उतना हाई लेवल भी नहीं जाना है। कोशिश करिए कि आप लोग 9th और 10th तक का ही पूरा कंप्लीट कर दें, ठीक है। 6, 7, 8, 9 पूरा पढ़ना है। 6 का भी पढ़ना है, 7 का भी पढ़ना है, 8 का भी पढ़ना है, 9 का भी पढ़ना है, 10 का भी पढ़ना है, ठीक है। इसीलिए मैं बोला आपका NCERT 6 से लेकर आप लोग का 12 तक, 6वीं से 12वीं, 6वीं से 12वीं तक के एक NCERT बुक आएगा। उस बुक को पूरा चाट दो, ख़त्म कर दो, पूरा एक बार पढ़ दो। अब रही बात आप लोग के साइंस की बात हो गई, लेकिन जो छत्तीसगढ़ भूगोल कहाँ से आगे पढ़ना है, मेरा पूरा वीडियो है दोस्तों। छत्तीसगढ़ में आप लोग का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मेरा पूरा जिला परिदर्शन है और साथ में मैं अभी सामान्य परिचय 1 से लाऊंगा, पूरा देखना है आप लोग को, ठीक है। पूरा सिलेबस कवर कर दूंगा। अब रही बात दूसरी, ठीक है, उसके बाद हमारा परीक्षा कब होगा, हो गया, समय कितना मिलेगा, कहाँ से पढ़ाई करना है, पता चल गया। अब देखते हैं कि हमारे अभी सामने में एक त्यौहार आ रहा है, सामने में त्यौहार है और आप लोग का समय नहीं मिलता, ठीक, सब घर चले जाएंगे। इसमें आप लोग का 1 हफ्ता, आप लोग का 8 दिन 10 दिन ऐसे ख़त्म हो जाएगा आने जाने में, ये सब टाइम बर्बाद घर में इधर। तो दोस्तों अभी आप एस्पिरेंट हो, तैयारी कर रहे हो सरकारी नौकरी का, तो जिसके पास धन है, दौलत है, पैसा है, उसका ही आप लोग का त्यौहार। अभी तो आप लोग तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो तैयारी कर रहे हो तो माता पिता को एक बार सोचो, अच्छे से तैयारी करो और पूरा लग जाओ तैयारी में, अपना समय बर्बाद मत करो, ठीक है। जैसे आप लोग को जॉब मिलेगा तो आपका हर दिन, हर एक आप लोग का समय होली, दीपावली, त्यौहार रहेगा। समझ रहे हो दोस्तों? तो याद रखना आप लोग, सबसे पहले क्या याद रखना, तैयारी। तो तैयारी में आप लोग का जो त्यौहार है, त्यौहार में आप लोग का एक अच्छे से, जो दीपावली का त्यौहार है, इसमें आप लोग को समय को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आप लोग अभी पढ़ाई लिखाई में लगे हुए हो, तो जा रहे हो तो 1 से 2 दिन में अपना मना लो होली, फिर भी अपना टाइम पर, मतलब दीपावली मना लो, लेकिन 1-2 दिन के अंदर, एक दिन जाओ फिर रुको, फिर तुरंत आ जाओ, तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है, नहीं तो टाइम बर्बाद होगा पूरा, ठीक है। तो मेरा तो कहना ये है कि अभी आप लोग होली दीपावली के चक्कर में मत रहो, अपना तैयारी को देखो। 1 दिन का तैयारी करने से मतलब है आप लोग का पूरा लाखों लोगों से 1 दिन से आगे बढ़ना, समझ रहे हो ये? तो आप लोग देखिए, तैयारी को भी आप लोग लगातार रहिए, तो आप लोग त्यौहार में होली दीपावली के चक्कर में मत रहिए। इसके बाद देखिए, पूछा जाता है कि हम लोग पढ़ाई कैसे करें। देखो, हमें पढ़ाई तो करना है, भले आप यूट्यूब से करो चाहे बुक से करो, लेकिन पढ़ाई तो करना पड़ेगा ही। सबसे पहले खुद पर और एक सर पर विश्वास होना चाहिए दोस्तों। जिस सर पर आप विश्वास करते हो उस पर 100% विश्वास करिए, और सबसे पहले खुद पर विश्वास करिए, क्योंकि पेपर आपको खुद को देना है। और कैसे पढ़ाई कर रहे हो, कैसे नहीं कर रहे हो, ये आप पर डिपेंड करता है। यदि आप में लगन है, जज्बा है, जुनून है, साहस है, हिम्मत है, तो आप लोग को ये पोस्ट मिलेगा ज़रूर, ठीक है। तो हिम्मत बना करके स्वयं पर पहले विश्वास करना है, किसी के दूसरे पर बहकावे में नहीं आना है। दुनिया तो एक से एक बातें करते रहेगी, यार इतने दिन से तैयारी कर रहा है, वो कर रहा है। तो सबसे पहले खुद पर विश्वास करना है आप लोग को। खुद पर विश्वास करने के साथ साथ तैयारी में लगना है। और डेली का स्ट्रेटेजी रहेगा आप लोग का, यहाँ पर रणनीति बता रहा हूँ मैं आप लोग को, ये रणनीति समझना आप लोग। डेली कम से कम 5 घंटा, कम से कम 5 घंटा तो देना पड़ेगा, कम से कम 5 घंटा। और क्लास को जोड़ोगे तो 3 घंटा और, तो 8। तो 1 महीना दोस्तों हमारे पास समय कम है, हमारे पास 1 महीना से 1.5 महीना है आप लोग को। तो 1 से 1.5 महीना में क्या हमारा कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ये आप पर डिपेंड करता है और स्वयं पर डिपेंड करता है आप कैसे तैयारी कर रहे हो और कहाँ से तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो आपसे मिनिमम 5 घंटा और क्लास हो तो 8 घंटा, कम से कम 8 घंटा, और अधिक आप तो 12, 13, 14 घंटा भी जा सकते हो। क्या काम है आप लोग का? तैयारी करो। 2 महीना से 1.5 से 2 महीना आप लोग इतना तैयारी कर दो कि पूरा हमारा सिलेबस खत्म हो जाए। ऑब्जेक्टिव लाओ, एक से करो, सब करो, ऑब्जेक्टिव बनाओ, तैयारी करो, फिर ऑब्जेक्टिव लगाओ, तैयारी करो, फिर ऑब्जेक्टिव लगाओ। जब तक सिलेबस नहीं हो जाता दोस्तों, तब तक लगे रहो, ठीक है। और एक से बताया जाता है कि हाई लेवल कैसा है क्वेश्चन का, और तीसरा क्वेश्चन रहता है आप लोग का, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहता है कि लेवल कैसे रहेगा, लेवल कैसे रहेगा क्वेश्चन का। तो लेवल क्वेश्चन कैसे रहेगा ये पूछा जाता है। तो दोस्तों लेवल आप लोग का 10th लेवल का रहेगा, बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव रहेगा। लेकिन आप लोग सारगर्भित बातें पढ़िए और स्वयं से ऑब्जेक्टिव बनाइए। स्वयं रोज जो जिस टॉपिक को पढ़ते हो उसी टॉपिक में आप 15 आप लोग का ऑब्जेक्टिव लगाओ।
और 15 स्वयं से ऑब्जेक्टिव बनाओ कि क्या आ सकता है और क्या कठिन हो सकता है, फिर आप लोग का सब समझ में आएगा। ठीक है ना। इसके बाद आप लोग का जो लेवल रहेगा 9 10 बता दिया मैं, ठीक है, 9 से 10, ठीक है। और जो बुक पढ़ोगे आप लोग को बताया मैं, एनसीईआरटी आप लोग का एनसीईआरटी हो, चाहे आप लोग का एससीईआरटी हो, आप लोग का इसमें से 6 से 12 तक का आप लोग का पढ़ना है एनसीईआरटी। एक छोटे से बुक मिल जाएगी 150 में, खरीद लेना। उसके बाद हमारा रही बात जीएस की और टेस्ट सीरीज की, तो मैं कंटिन्यू टेस्ट सीरीज लाऊंगा, कंटिन्यू टेस्ट सीरीज लाऊंगा दोस्तों, कंटिन्यू। तो टेस्ट सीरीज लाऊंगा तो आप टेस्ट उसमें दिलाना कितना है, आओगे आप लोग उसमें आंकना स्वयं, ठीक है। और छत्तीसगढ़ को पूरा सीजी को मैं कवर करूंगा, क्लियर है, ठीक है। तो आप लोग का जो क्वेश्चन है मुझे बताना, फिर से मैं वीडियो बना दूंगा। तो आप लोग देखना, आप लोग का क्वेश्चन यही रहता था, सर क्या एग्ज़ाम कब होगा, पढ़ने की तैयारी रणनीति कैसे होगी, कितने घंटे पढ़ना है, क्या करना है, दीपावली या त्यौहार में क्या करना है, कैसे करना है, पूरा समय में बता दिया दोस्तों। समझ रहे हो। आप लोग किसी और एग्ज़ाम कौन लेगा, कैसे लेगा, इसका आप लोग मत देखो। व्यापम भी ले सकता है, सीजीपीएससी भी ले सकता है, आप लोग उच्च शिक्षा विभाग में ले सकते हैं, कोई कन्फर्म नहीं है कौन लेगा। व्यापम लेगा थोड़ा लेवल बढ़ सकता है, थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उच्च शिक्षा विभाग होगा तो थोड़ा लेवल 9 10 का ही रहेगा। देखो अगर वो पूछना शुरू कर देगा, व्यापम पूछना शुरू करता तो लेवल कहाँ तक जाता है, लेवल आप लोग को पता ही। तो तैयारी ज़बरदस्त करना है, और ज़बरदस्त तैयारी आप खुद ही करोगे। वीडियो से ही मेरा वीडियो भी आएगा, पूरा आप लोग टेस्ट सीरीज़ दिलाना, और अपना स्ट्रेटेजी जो है सुबह से लेकर के शाम तक में 24 घंटे में स्वयं को 10 से 12 घंटा देना शुरू कर दो। मात्र 2 महीने की बात है दोस्तों, मात्र 2 महीने। फिर 2 महीने में आप कहाँ से कहाँ चले जाओगे बताना मुझे, ठीक है दोस्तों। मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो आप लोग देखते नहीं हो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करना, ठीक है दोस्तों, कमेंट जरूर करना। और क्या क्या कैसे कैसे आप लोग को क्या चाहिए, कैसे तैयारी करना है, अगर आप लोग को कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग मेरे इस नंबर में व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है, 9685978597। इस नंबर में आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, सर हम स्ट्रेटजी कैसे रहेगी, ऑब्जेक्टिव ज़्यादा ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, ठीक है। तैयारी कैसे करना है व्हाट्सअप बस करना, कॉल बस मत करना, व्हाट्सअप करना। पूरा मैं रणनीति बताऊंगा आप लोग को, वीडियो लंबी हो जाएगी आप लोगों के लिए, तो मैं आज इतने ही मेरे वाणी को विराम दूंगा। फिर मिलेंगे दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं टेस्ट सीरीज लाऊंगा और छत्तीसगढ़ को पूरा पढ़ाऊंगा, क्लियर है। तो वीडियो में आप लोग बने रहना पूरा। मिलते हैं दोस्तों बाद में।